नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार गोठवाल आज आपको पढ़ाऊंगा साइंस। तो देखिए, हमें साइंस पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा कि साइंस क्या होती है। इसलिए हमारी पहली क्लास होगी साइंस का इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। ठीक है, तो आपके सामने दिख ही रहा है कि साइंस है। सबसे पहले इस वर्ड की बात करते हैं, ये वर्ड आया कहाँ से। तो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के सिंटिया से बना है। किस भाषा, लैटिन भाषा किससे बना है? सिंटिया से, जिसका अर्थ है टू नो। क्या है? टू नो, यानी कि जानना। क्या है? साइंस है वो लैटिन भाषा के सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना। अब ये तो हो गई साइंस वर्ड की बात। अब हम बात करते हैं साइंस की डेफिनेशन के बारे में, यानी कि साइंस की परिभाषा क्या है। देखो, हम 6th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब हमारे पास दो टर्म आ गई हैं। एक टर्म आ गई है विज्ञान, एक टर्म क्या आ गई है? विज्ञान। दूसरी आ गई है ज्ञान। अब इन दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा। ज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। देखो, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी कि सत्य की खोज। और ज्ञान क्या होता है? फीलिंग ऑफ रियलिटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फैन है हमारा पंखा, इसका आविष्कार करना क्या था? विज्ञान था। और इसको चलाना सीखना एक ज्ञान था। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्ञान और विज्ञान। अब हम बात करते हैं, अब देखो दो टर्म और आती हैं। एक तो होता है आविष्कार और खोज। आविष्कार क्या होता है? आविष्कार होता है जो इस प्रकृति में पहले से नहीं होता, उसको मैन बनाते हैं। मतलब जो मैन मेड होती है सारी चीजें, उनको मैन मेड जो भी चीज होती है उसको आविष्कार बोलते हैं। जो कि इस प्रकृति में पहले थी नहीं, उनको बनाया गया, वो उनको बोलते हैं आविष्कार। और जो चीज पहले प्रकृति में अवेलेबल होती हैं और उनको आदमियों द्वारा खोजा जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा, उसको बोलते हैं खोज। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं हम साइंस के टाइप्स कितने होते हैं। अब आते हैं साइंस के टाइप्स। देखो, साइंस दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सत्य विज्ञान। क्या होती है? सत्य विज्ञान, यानी कि रियल साइंस, सत्य विज्ञान। और दूसरी होती है छद्म विज्ञान। दूसरी होती है छद्म विज्ञान। अब देखो, सत्य विज्ञान क्या होता है, छद्म विज्ञान क्या होता है। सत्य विज्ञान बेस्ड होती है थ्योरी पे, यानी कि जो भी विज्ञान सिद्धांतों पे बेस होता है उसको बोलते हैं सत्य विज्ञान। अब दूसरी आती है छद्म विज्ञान, जो कि अवधारणाओं यानी कि पैराडिगम पर बेस्ड होती हैं, उसको बोलते हैं छद्म विज्ञान। अब दो चीज आती है, एक तो आती है थ्योरी यानी कि सिद्धांत, और दूसरा आता है अवधारणा। अब देखिए, सिद्धांत क्या होते हैं और अवधारणाएं क्या होती हैं। देखो, सिद्धांत तो वो होते हैं जिसपे व्यक्ति किसी भी प्रकार से, मतलब व्यक्ति का, स्थान का, समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनको बोलते हैं सिद्धांत। जबकि अवधारणाओं पे व्यक्ति का प्रभाव भी पड़ता है, स्थान का प्रभाव भी पड़ता है और समय का प्रभाव भी पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास ये है मार्कर, मैंने इसको यहां इससे नीचे गिराया तो ये नीचे ही गिरेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा ना। मैंने यहां गिराया तो भी ये नीचे गिरेगा। मैंने इसको अमेरिका में जाकर गिराया तो भी ये नीचे गिरेगा। अगर मैं गिरा रहा हूं तो भी नीचे गिरेगा, आप गिरा रहे हो तो भी नीचे गिरेगा। और ये किस ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है ना, ये नीचे गिरना। तो ये हो गया सिद्धांत, मतलब इसका व्यक्ति और स्थान और समय से कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पे। जैसे मैंने इसको आज गिराया तो भी नीचे गिरेगा, 18वीं सदी में फेंका गया हो तो भी नीचे गिरेगा। अब ये थोड़ी ना। अब आता है अवधारणा। अवधारणा क्या होती है? जैसे इसका फर्क पड़ता है, सीधा सीधा समय बदलते ही बदल जाती है, स्थान बदलते ही बदल जाती है और व्यक्ति बदलते ही बदल जाती है। जैसे इसके अंदर, जैसे हम जो सोशल साइंस पढ़ते हैं यानी कि सामाजिक विज्ञान, वो आती है छद्म विज्ञान और वो बेस्ड होती है अवधारणाओं पे। जैसे इसमें सामाजिक विज्ञान में हम बात करते हैं पॉलिटी की, यानी कि राजनीति विज्ञान की पॉलिटी की बात करते हैं। जैसे पॉलिटी में एक बहुत ही अच्छी टर्म आती है डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी है वो इंडिया की अलग है, अमेरिका की डेमोक्रेसी अलग है। वर्ड तो एक ही है डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ पे स्थान बदल गया, समय बदल गया, सब कुछ अलग अलग हो गया ना, उसकी वजह से वो चेंज हो गई। लेकिन ऐसे ही सिद्धांत में, जैसे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दिया, वो चेंज नहीं हुआ ना। अगर इंडिया में भी सेम है और अमेरिका में भी सेम है, तो ये चीज़ हो गई
सिद्धांत और अवधारणाएं। अब देखो, अब रियल साइंस में कौन कौन आता है और छद्म विज्ञान में कौन कौन आता है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे रियल साइंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रियल साइंस के बारे में, सत्य विज्ञान, यानी पढ़ेंगे रियल साइंस के बारे में। अब देखो, सत्य मतलब सबसे बड़ा सत्य क्या होता है? सबसे बड़ा सत्य, इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीज सत्य हैं। एक तो होती है लिविंग और दूसरी होती है नॉन लिविंग। एक तो होता है जीवित और दूसरा होता है मृत। ठीक है, तो हम विज्ञान के अंदर, सत्य विज्ञान के अंदर सिर्फ दो चीजों का अध्ययन करेंगे। एक तो करेंगे लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। अब लिविंग में आ जाएंगी हमारी बायोलॉजिकल, जितनी भी बायोलॉजिकल साइंस आ जाएगी पूरी की पूरी, और नॉन लिविंग में हमारी आ जाएगी फिजिकल साइंस। ठीक है, अब बायोलॉजी में आ जाएगी हमारी लिविंग और इसमें आ जाएगी फिजिकल। ठीक है, अब बायोलॉजी में क्या आता है? बायोलॉजी में एक, या तो फिर कोई भी चीज है वो जीवित होगी, या तो वो होगा जंतु या फिर वो होगा पादप। ठीक है, उस आधार पे हम इनको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक तो हो जाएगी हमारी जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरा हमारा हो जाएगा पादप विज्ञान। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पादप विज्ञान। और फिजिकल साइंस में हमारी आ जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्या आ जाएगा? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, और रसायन विज्ञान। ठीक है, अब देखो, सबसे बड़ी बात तो यहीं पे आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो जंतु विज्ञान है इसके फादर, या फिर सबसे पहले बोलते हैं बायोलॉजी के जो भी हैं फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? उनको बोला जाता है अरस्तु को। किसको बोला जाता है? अरस्तु को। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। इनके बारे में इतना ही है कि अरस्तु और इनके जो गुरु थे उनका नाम था प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो नाम था। और ये किसके गुरु थे? अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। और अरस्तु किसके गुरु थे? ये थे सिकंदर के गुरु थे। किसके थे? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ठीक है, अब जंतु विज्ञान के जनक बोला जाता है, अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक बोला जाता है, और पादप विज्ञान के जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। अब उसके बाद में आते हैं भौतिक विज्ञान के फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन को। और रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। ठीक है, तो ये हो गई इनके जनक, और ये मतलब इनको क्लासिफाई कर दिया हमने। तो अभी हमने पढ़ा, रियल साइंस को हमने क्लासिफाई कर लिया था दो भागों में। एक तो हो गई बायोलॉजिकल, दूसरा हो गया था फिजिकल। इन सब के बारे में मैंने पढ़ लिया था। अब हम कल पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।